एक फुगा आजोबांच्या चष्म्यावर बसला, एक फुगा आजोबांच्या चष्म्यावर बसला। बड़ों को बच्चों जैसे खेलते देखना अनोखा लगता है। गंपूला तो डोळाच वाटला। स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो। इससे भी ज्यादा अनोखी बात ये है कि ये कोई पिकनिक नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का एक सत्र है। वेरी गुड। एक बार नए सिरे से बचपन की तरफ लौटना शिक्षकों का ध्यान एक अहम सोच की तरफ खींचता है। सीखना सिखाना मजेदार भी हो सकता है। इन शिक्षकों को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है मूल्यवर्धन के लिए। प्राथमिक स्कूलों में नैतिक शिक्षा के लिए तैयार किया गया एक विशेष कार्यक्रम। ये पहल है पुणे में रहने वाले समाजसेवी शांतिलाल मूठा की, जिन्होंने एक बेहतर भारत बनाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। जैसे जैसे हम सोशल फील्ड में काम करते हैं तो एक वैल्यू स्ट्रक्चर में कमी आई हुई है, ये दिखाई देता है। तो इसको फंडामेंटल वर्क होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज में अगर बदलाव लाना है तो शिक्षा के क्षेत्र के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ परीक्षा में पास होना ये शिक्षा नहीं होती है, उसके साथ साथ आदमी ने तो जीवन की शिक्षा लेनी चाहिए। एक नागरिक संवेदनशील पर्सन का बड़ा होना, ये बात बचपन से उस बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। ये बात को ध्यान में रख के हमने इसको शुरुआत की। माझ्या बाबांची रंगीत गाडी हो। मूल्यवर्धन एक बहुत ही सहज विचार पर आधारित है। मूल्य कृति से सीखे जाते हैं। कोणतंही मूल्य ज्यावेळेस आम्ही शिकवण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस त्या गोष्टी मुलांच्या डोक्यामध्ये बसत नाहीत। ज्यावेळेस मुलं त्या मूल्याचा अनुभव घेतात त्यावेळेस ते खऱ्या अर्थाने मूल्य त्यांच्यामध्ये रुजलं जातं आणि खरं तर मूल्यवर्धन कार्यक्रमाचा हाच आधार आहे। अपने को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मूल्यवर्धन कार्यक्रम ने सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी है। इस देश में जो 14 लाख स्कूल्स है उसमें 85% स्कूल्स आर रन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सिस्टम में काम करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ, तो ही तो पूरा सिस्टम चेंज होगा। ये पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों के लिए आसान सी एक्टिविटी बुक्स के ऊपर आधारित है। संविधान के प्रियम्बल में न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ये 4 वैल्यूज दिए हुए हैं और हर स्टेट के करिकुलम में ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं। तो जो अच्छी बातें हैं, जो अलाइंड है गवर्नमेंट के करिकुलम को, मूल्यवर्धन का फ्रेमवर्क बना के उसमें करिकुलम के साथ उसको जोड़ा। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इंस्टेड ऑफ दैट उस सब्जेक्ट की एक्टिविटी बनाई ताकि पढ़ाना आसान हो। बंटीची काय जबाबदारी होती बरं? घर बांधण्याची, हो की नाही? 1ली ते 4थी पर्यंतच्या पुस्तकामध्ये खऱ्या अर्थाने खूप सारे उपक्रम आहे आणि या उपक्रमांच्या माध्यमातूनच मूल्य जे असतात त्यांना वेगळं सांगावं लागत नाही की बाळा मी तुझ्यावर आज हे मूल्य करत आहे, नीटनेटकेपणाने राहा। तर नकळतपणे त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलं आपोआप ते मूल्य त्यांच्यामध्ये रुजलं जातं। त्या गाणी गोष्टींमधून आपोआप मुलं शिकली जातात। मूल्यवर्धन कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा ऐसे खेलों पर आधारित है जो आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं, प्रतिस्पर्धा को नहीं। एक बच्चा अकेले ही किताबों के ढेर को उठाने की कोशिश करता है और नाकामयाब होता है। आता समजा आपण मित्रांना बोलवलं 4 जण आणि 4 जणांनी एकदा जर उचललं तर काय होईल बघू आपण। बघू ना उचलता का? चला बरं तुम्ही। जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो बात बन जाती है। एकत्र येऊन ज्यावेळेस आपण काम करतो त्यावेळेस आपल्याला ते काम सोपं होतं की नाही। सहयोग का महत्व तुरंत समझ आ जाता है। एक शिक्षिका बच्चों को कुछ चित्र दिखा रही है। हर एक चित्र में साधारण सा कोई कार्य करता हुआ एक बच्चा है। किसी चित्र पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। काय वाटतंय तुम्हाला या चित्राकडे पाहून? नीट निरीक्षण करा बरं का आता। सही और गलत का फैसला करना बच्चे पर छोड़ दिया जाता है। ते जे चित्रात काही जे दिलंय तो स्वतःच्या बुद्धीने तो समजतो आणि त्याची स्वतःची मतं बनवतो स्वतंत्रपणे। त्यामुळे त्यांची निरीक्षण क्षमता वाढते, तार्किक क्षमता वाढते आणि एक शास्त्रीय अंदाज घेण्याची दृष्टी विकसित होते। आपल्या गावात रस्ते चांगले आहेत का? ये छात्र गांव में एक सर्वे कर रहे हैं। एक मेन रोड गेलेला आहे
उन्हें समुदाय के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं को पहचानने का काम दिया गया है। नाही रस्ते खूप खड्डे खायचे पाणी पुरवठ्याची ना बरे कर बरे। स्कूल में वापस आकर हर टोली अपना अनुभव बाकियों के साथ बांटती है। खड्डे, मुलांना जायला त्रास होतो। जसा त्यांचा सर्वेक्षण ह्या मुद्द्यामध्ये समाजाशी संपर्क आला तसंच ते एक व्यापक विचार करायला सुरुवात करतात। जशा आपल्या शेजारमध्ये समस्या आहे, समाजामध्ये समस्या आहे, तशा या देशामध्येही काही समस्या आहेत आणि एक सृजनशील नागरिक बनण्यासाठी ही गोष्ट त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे। रस्त्याच्या कुठून चालायचं आपण रस्त्याने सारखा? ये सत्र कक्षा के अनुशासन के बारे में है, लेकिन नियम शिक्षिका तय नहीं करती हैं। हा काय झाला रस्त्याचा नियम झाला। आम्ही आमचे मत मॅडमला देतो। वर्ग नियम हा बरोबर असेल तर मॅडम फळ्यावर लिहितात आणि प्रत्येकाला मॅडम एक एक वर्ग नियम सांगायला लावतात। मग आपले सर्व विचार करून वर्ग नियम सांगतात। हे स्वतः त्यांनी त्या ठिकाणी वर्गनियम बनवल्यामुळे त्यांना ते पाळणं अपेक्षितच आहे। त्यांच्यावर बिंबवलेलं नाहीये शिक्षकांनी की अरे तुम्हाला वर्गनियम मी आज बनवून दिले, ते स्वतः त्यांनी केलंय। म्हणून ते जे हे मूल्य आहे या वर्गनियमाचं हे त्यांच्या स्वतःमध्ये रुळलेलं आहे। वर्गामधले मित्र माझे। इस गाने के बोल कक्षा के हर एक छात्र के विशेष गुणों को रेखांकित करते हैं। खरे बोलतो जॉन डिसूजा। जॉन ईमानदार है, सचिन क्रिकेट में अच्छा है और मैथिली खूबसूरत चित्र बनाती है। विविधता और भिन्नता का सम्मान, यह मूल्य अब आसानी से समझने लायक बन गया है। मूल्यवर्धन क्लास की खूबसूरती ये है कि इसमें बच्चे न सिर्फ शिक्षकों से बल्कि एक दूसरे से भी सीखते हैं। एकमेकांचं मत कळतं, एकमेकांची देवाणघेवाण कळते आणि त्यामुळे दुसऱ्यांचे विचार कळतात आणि आपल्या विचारामध्ये काय बदल करायला पाहिजे, की आपलं कुठं चुकतंय, की आपल्याला असं करायला पाहिजे होतं का, ही सवय आता लहान मुलापासून लागते। सीखने सिखाने के इन नए तरीकों के बीच एक शिक्षक की पारंपरिक भूमिका का क्या होता है? भोपळ्यात बसून म्हातारी आली। मुलांकडनं सगळं काढून घेतलं जातंय, त्यांच्यामध्ये आहे, पूर्वी पण होतं पण ते काढून कोणी घेत नव्हतं। एक सुरी सगळं अध्यापन असायचं, आता तसं नाही, आता सगळं विद्यार्थी केंद्रित आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महत्त्व द्या आणि शिक्षकांनी फक्त मार्गदर्शन करा आणि त्यांच्याकडनं काढून घ्या। जब एक शिक्षिका मूल्यवर्धन की प्रणाली अपनी कक्षा में अपनाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे कैसे उसमें तुरंत शामिल हो जाते हैं। मूल्यवर्धन तासिका म्हटले की मुलं लगेच पटकन त्यांना सांगायच्या आधीच लगेच ते सर्कल करून बसतात। त्यांना माहिती का आता आपल्याला मूल्यवर्धन तासिका म्हणजे ह्या तासिकेमध्ये आपल्याला खेळायचंय, गाणी बोलायची आहे, गोष्टी बोलायचे, गटचर्चा करायचे, म्हणजे अतिशय उत्साहामध्ये आनंदामध्ये त्या ठिकाणी त्या तासिकेला उपस्थित राहतात। बदलाव केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहते। घर पे करने वाली गतिविधियों के जरिए मूल्यवर्धन के मूल्य पूरे समुदाय तक पहुंचते हैं। आज ना सराई वाईट सवयींची लिस्ट करून मुलं रोज असं नवीन नवीन काय काय शिकतात। काही ना काही एक गोष्ट आम्हाला विचारतच असतात का मम्मी हे असं कसं, ते तसं कसं, मग याच्यातलं चांगलं काय, वाईट काय, मग ते आम्हाला पण कधी कधी विचार पडतात। आता यांना उत्तर काय द्यायची? राग, आनंद, दुःख, याला काय म्हणणार तुम्ही? काय? मूल्यवर्धन के जरिए धीरे धीरे एक नए किस्म के नागरिक की नींव रखी जा रही है। लहान वयामध्येच हे मूल्य त्यांच्यामध्ये रुजलेले आहेत, म्हणून नकळतपणे जेव्हा ते बाहेर जातात, समाजात जातात, तेव्हा ते एकमेकांना मदत कशी करायची, त्यानंतर एकमेकांच्या मतांचा आदर कसा करायचा, त्यानंतर एकमेकांना आपण सहकार्य कसं करायचं आहे, नकळतपणे त्याच्यामध्ये त्या कृती स्वतः त्याने त्या आत्मसात केलेल्या आहे, स्वतः त्याला त्या कळलेल्या आहेत। म्हणजे हे सगळं त्यांच्यामध्ये आल्यामुळे तो नक्कीच चांगला नागरिक या ठिकाणी घडणार आहे आणि हीच तर खऱ्या अर्थानं ह्या आपल्या मूल्यवर्धनची जादू आहे। तो क्या मूल्यवर्धन का जादू शांतिलाल मुठा के भारत को बदल देने के महत्वाकांक्षी सपने को पूरा करने में मदद कर पाएगा? ये लंबा चौड़ा काम है, इसको पेशेंस भी लगेंगे। इसको पिछले हमने कई साल दिए और यहाँ से आगे 10-15 साल हमको देने पड़ेंगे। वो देने की हमने तैयारी की है। मेरे पूरे रिसोर्सेस इसमें लगाकर मैं ये चेंज करने के लिए कटिबद्ध हूँ और मुझे ठाम विश्वास है कि ये काम आने वाले 10 साल में पूरे इंडिया में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।